शायद नहीं थी मौत हमारे नसीब में, शायद नहीं थी मौत हमारे नसीब में, शायद नहीं थी मौत कि इस तरह वो होठों पे सजाती है लिपस्टिक, लगता है लगाती नहीं खाती है लिपस्टिक। इस तरह वो होठों पे सजाती है लिपस्टिक, लगता है लगाती नहीं खाती है लिपस्टिक। वो खुद तो अंधेरे में दिखाई नहीं देती, बस दूर से उसकी नजर आती है लिपस्टिक। और जब भी उसे थोड़ा सा लगाता हूँ गले से, फौरन मेरे कॉलर से मिटाती है लिपस्टिक। मुझे लगा कि आप लोगों को मजा नहीं आया, फिर आइए चार मिसरे फिर पेश करता हूँ कि बेगम को ज्यादा भी सताना नहीं अच्छा, औलाद को दर्जन से पढ़ाना नहीं अच्छा। जिन कॉलेजों स्कूल की हो मुन्नियां बदनाम, मुन्नों को वहां पढ़ना पढ़ाना नहीं अच्छा। जिन कॉलेजों स्कूल की हो मुन्नियां बदनाम, मुन्नों को वहां पढ़ना पढ़ाना नहीं अच्छा। हाजरीन, ये मौका गनीमत है, जब भी हंसने का मौका मिले हंस लीजिए। मैंने मज़ाहिया अशार आपकी खिदमत में पेश किए, लेकिन चंद लोग मुस्कुराए और चंद लोग खामोश थे कि ये अभी टाइम नहीं आया। दरअसल होता यह है कि जब हम 15 से 16 साल के होते हैं, थोड़ा सा होश संभालते हैं, तो अपने से बड़े लोगों को जब देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा। फिर हम 30-32 साल के होते हैं, अपना टाइम नहीं आता। फिर हम और बड़े लोगों को देखते हैं, ये सोचते हैं कि जब हम थोड़ा सा और उम्र दराज होंगे, अपने बाल बच्चे होंगे, फिर अपना टाइम आएगा। फिर हम उस उम्र को भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना टाइम तब भी नहीं आता। एक वक्त वो भी आता है जब हम 60-65 बरस की उम्र को पहुंचते हैं, तमाम रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है। उस वक्त हमारी नब्ज डूब रही होती है, सांस उखड़ रही होती है, और डॉक्टर कहता है कि इनका टाइम आ गया। वो टाइम आने से पहले हमें हंसना है, हमें मुस्कुराना है, ये सोच करके कि जब भी खुशी का मौका हो हम ये सोचें कि यही अपना टाइम है। आइए एक तंज़ो मज़ाक के शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ, ये कहते हुए कि बात से बात बनाने का हुनर आता है, मुझको आवाज लगाने का हुनर आता है, मुस्कुराता हूँ तो आंखों में नमी रखता हूँ, रोने वालों को हंसाने का हुनर आता है। एक ऐसा शायर जो रोने वालों को हंसाने का हुनर जानता है, वो नाम है जनाबे असलम भूरनपुरी साहब का। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी तंज़ीह और मज़ाहिया शायरी से हम सबको महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर न सुने हो तो दोबारा कर। दोबारा? हाँ, हर चंदा आए जाने रहे। दोस्तों, साथियों, जमीन पर एक और लोग नहीं बैठे। चलो, जमीन पर बैठे गायबाना हम पहन रहे हैं, जमीन पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन, अरे वाह, और तख्त के गद्दे पर बैठे गद्दा, वाह। अरे ही न करो, ताली बजाओ तो पढ़े आगे। बजाएं एक बार जोरदार तालियां। जितने लोग खड़े हैं बैठ जाए, और जब तक बैठे हैं वो खड़े हो जाए, बैठे रहे। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शादाब से सुना, तमाम शोरा को सुना, बड़े अच्छे अच्छे कलाम पेश किया, बहुत दिमाग लगा के आप लोगों ने सुना। लेकिन हमारे शेर में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खुद दिमाग नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हाँ, वो बोल रहे हैं आई हुआ, अब बहिना सऊदी से आए हैं। ये क्या भाषा है? अर्ज क्या है कि हमारे यहाँ एक नसीम कुरैशी भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा
कि यार शायर मैं भी बनना चाहता हूँ। हमने कहा तो तंजो मिजाज वाले से राय ले रहे हो, मिट गए हो। बहुत अच्छे, वाह वाह। कहा कि नहीं आप बताइए, हमको कोई राय बताइए। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है कि 50,000 रुपया खर्च करो और एक मुशायरा कर लो और उसी में जो टूटा फूटा कहो पढ़ दो। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने एक मुशायरा किया, एक गजल उन्होंने लिखी और जेब में रखा। इत्तेफाक से जब डाइस पे आए तो पैंट चेंज किया तो पर्चा उसी पैंट में रह गया। बहुत अच्छे। अब डाइस पे आए तो उन्होंने हमसे कहा असलम भाई जैसे मैं कहूँगा वैसे हमको पढ़ा देना। मैंने कहा बिल्कुल आपका मुशायरा आप जब चाहें। तो जब इन्होंने देखा कि माहौल एकदम गर्म है तो इन्होंने कहा कि मुझे पढ़वा दीजिए। हमने गुजारिश किया नाजिम से, नाजिम ने उन्हें अनाउंस कर दिया। अब वो जब आए तो उन्होंने शेर पढ़ा, शेर समाज फरमाए। कुरैशी साहब हमारे, उन्होंने शेर पढ़ा कि ज़बा किया बकरा। क्या बात है। कुरैशी साहब, ज़बा किया बकरा, ज़बा किया बकरा, धार में निकला खून। अब वो पैंट के जेब में हाथ डाल रहे, पर्चा कहाँ है? अरे कहाँ चला गया? कहा ज़बा किया बकरा, धार में निकला खून, ज़बा किया बकरा, धार में निकला खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहना असलम साहब, बहुत अच्छे। तालियां बजाइए भाई थोड़ा। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मेहरबानी। अर्ज क्या है कि शेर देखिए, मैंने कहा था कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अर्ज क्या है कि छूट सकता नहीं, मूड बना लीजिए दोस्तों जी। हाँ, छूट सकता नहीं, साबुन से वो धब्बा हूं मैं। क्या कहना? हाँ, ही न करो, ताली बजाओ। मैं ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, आपकी अदालत में माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ पढ़ूंगा सच पढ़ूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं पढ़ूंगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। छूट सकता नहीं साबुन से वो धब्बा हूं मैं, और गिर के संभले न कोई जिसमें वो गड्ढा हूं मैं। और शायरी 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 जो भी सुनी आपने इस दाइज से, वो सभी शेर मियां लौंडे हैं, अब्बा हूं मैं। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। मियां लौंडे हैं, क्या हौसला है भाई, वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, वो सभी शेर, वाह वाह वाह, वो सब। शुक्रिया मेहरबानी, वाह 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 वाह। शुक्रिया मेहरबानी। अर्ज क्या है कि देखिए मैं पैरालाइज का मरीज हूं, लेकिन जब आप लोग ताकत देते हैं तो मैं भूल जाता हूं। मैं उसी रुआब में घूमता हूं, पैर हमारा जी बिल्कुल लचक जाता है, लचक जाता है। देखिए मैं जान रहा हूं आप मुझे नहीं देख रहे हैं। तालियां। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अर्ज क्या है कि एक दिन हमारी बेगम ने कहा कि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगा। तुम शेर हो गया, सुनिएगा। अर्ज क्या है कि सदर साहब, जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, क्या बात है। जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद उनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना। अरे वाह। मगर 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 ये बात उनको कौन समझाए मेरे मौला। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो। वाह 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 वाह। नहीं मुमकिन है।
वाह 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 वाह। वाह, बहुत अच्छे, क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। जी दोबारा पढ़ रहा हूं, आप लोग उसी मोहब्बत से सुने तो दोबारा पढ़ दो। हाँ देखिए, ये माला पहनाया है, हमको बड़ा डर लगता है, यहाँ मर्द मर्द को माला पहनाते हैं। अरे वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मैं एक मुशायरे में था, आली थे, काविश भी था, वहां पे एक साहब आए 3 माला लेकर के और चौथा हाथ में उन्होंने पहनाया मुझे। अब दूसरे गिन रहे हैं, माला ए, माला बी, माला सी, माला डी। वाह 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 वाह, बड़ा डर लगता है। बड़े सलीके से कहा भाई, वाह 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 वाह। ये शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए ये हमारे नाजिम साहब बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी निजामत का परचम लहरा रहा है। एक बार दोस्तों, लक्ष्य वालों ने मुझे ऑफर किया कि उस आदमी का नाम बताओ जो साल में एक बार नहाता है। क्या कहना। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों मैंने 1 लाख पे लात मार दिया, लेकिन नाजिम साहब का नाम नहीं बताया। अरे वाह 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 वाह। देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ असलम साहब शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस उम्र में ये जब चीख चीख के शेर पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक बकरी थी, रात भर इन्हीं की तरह चीखी और सुबह को मर गई। तो असलम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा नॉर्मल अंदाज में भी पढ़ा जा सकता है। आपका साया अल्लाह ताला हम लोगों के सरों पे बहुत देर तक सलामत रखे, लेकिन डर लगता है यार असलम भाई। तथास्तु। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे असलम साहब, वाह 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 वाह। नहीं भाई, आशीर्वाद तो रहेगा ही। देखिए माला डी की बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा कि इस बुढ़ापे में और ये हलचल, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आपको लिफ्ट कोई कैसे दे, आपके पास अब बचा क्या है। अरे ये तो बाबा रामदेव से, वो बाबा आसाराम से पूछो भैया जाके। जी बिल्कुल, यानी असलम साहब ने ये तय कर दिया कि बाबा आसाराम हो या बाबा रामदेव हो, ये सब इन्हीं के दोस्त हैं। दोस्तों चलिए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हमारे नाजिम साहब बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मोतबर हैं और बड़ा नाम है आपका। मैं दोस्तों एक शेर हो गया है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बतौर खास हरचंदा में पढ़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल मोहतरम, बता करें। अगर मेरे शेर में लगे कि इस नाचीज ने मेहनत किया है तो सब की दुआएं चाहता हूं। यहाँ पर बहुत आकिल फाजिल लोग बैठे हुए हैं, हमारे कयूम साहब जो, और ये हमारे बाबा, हाँ नहीं मैं जानता हूँ, बहुत ही काबिल तरीन लोग बैठे हैं, कोना मश्क बैठे हुए हैं। अगर लगे कि कहीं से भी शेर हो गया है, मैंने मिजाह में कुछ कहने की कोशिश किया है, तो मैं सबकी मोहब्बतें जी इरशाद आली। मैं पूरे डाइस की अर्ज क्या है कि नबी की एक ही सुन्नत। क्या कहना। मैं सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ उनकी भी मोहब्बतें, जो नहीं देख पा रहा हूँ उनकी भी मोहब्बतें। जी बिल्कुल अता हो। अर्ज क्या है कि नबी की एक ही सुन्नत ही भारी है जमाने पर। क्या कहना। इसी सुन्नत से तो हर एक मंजन हार जाता है, और तुम्हारे पेप्सोडेंट और कोलगेट की हैसियत क्या है, मेरे मिसवाक से तो जंग दुश्मन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जंग दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत दोबारा अच्छा। पढ़ रहा हूँ। हमारे सदर साहब ने कहा
अर्ज क्या है कि नबी की एक ही सुन्नत ही भारी है जमाने पर, इसी सुन्नत से तो हर एक मंजन हार जाता है। और तुम्हारे पेप्सोडेंट और कोलगेट की हैसियत क्या है, मेरी मिसवाक से तो जंग दुश्मन हार जाता है। वाह वाह वाह। अर्ज क्या है कि दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे आजम गोंडवी साहब बैठे हुए हैं और हम दोनों लोग, और अहमद रजा साहब ये पेशे से टीचर हैं। एक बार ये आजम गोंडवी साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे, इत्तेफाक से डिप्टी साहब ने विजिट किया। डिप्टी साहब ने देखा कि कोई भी बच्चों में अनुशासन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो डिप्टी साहब ने एक बच्चे को खड़ा किया और कहा, तुम्हें पता है अध्यापक का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा, सर एक अध्याय को खोलकर घंटों पक पक करे वही अध्यापक। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इत्तेफाक से वहीं पर एक लेडी टीचर भी थी, अनमैरिड टीचर थी। उसने एक बच्चे से कहा, वो 5th क्लास में पढ़ रहा था, कहा ये बताओ बेटा सच और वहम में क्या फर्क है? बच्चे ने कहा, मैडम आप खूबसूरत हैं ये सच है, लेकिन मैं अभी छोटा बच्चा हूं, ये आपका वहम है। बहुत अच्छे, तालियां बजाइए, मैं शेर पर। वाह 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 वाह। कितना आशिक मिजाज है बच्चा, कितनी ऊंची उड़ान रखता है, दूध के दांत भी नहीं टूटे और हसीनों पे ध्यान रखता है। अरे वाह, बहुत अच्छे असलम साहब। अर्ज क्या है कि छोड़ तो देता जाने कब उसको। हमारी तरफ देखो यार, तुम तो अलगे देखे लागत हो। छोड़ तो देता जाने कब उसको, छोड़ तो देता जाने कब उसको, छोड़ तो देता जाने कब उसको, मुझ पे मरती अगर नहीं होती। और चूम 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 लेता गुलाबी होठों को, नाक बहती अगर नहीं हो। अरे वाह 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 वाह। नाक, क्या कहना क्या कहना, नाक बहती अगर, वाह 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 वाह। चूम लेता गुलाबी होठों को, नाक नाक उसकी, बहती अगर नहीं होती। वाह। अर्ज क्या है कि तरक्की तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, 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 तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है। जो मादा थी कल आज नर हो रही है। अरे वाह, जो मादा थी कल आज नर हो रही है, तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है। जो मादा थी कल आज नर हो रही है। और जिधर 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 देखिए आई लव यू की धुन है, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है। अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छे असलम साहब, क्या कहना क्या कहना, मोहब्बत भी आलू मटर हो वाह रही है। वाह 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 वाह। दोस्तों हाँ, बस एक और पढ़ दूं फिर आपकी पसंद। जी बिल्कुल, अता हो। अर्ज क्या है कि परसों ये अहमद रजा ने कहा कि यार आप शायरी करते हैं, अपने बच्चों को भी बताइए कुछ, वो भी आगे इस मैदान में थोड़ा जंग करें। तो मैंने उनसे कहा, सच्ची बात कह दिया, परसों मैंने ये बुलाकर अपने बेटे से कहा। अच्छा बहुत अच्छे, अच्छा, हम समझे कह रहे हो जोर लगा के है सा। तालियां बजाइए, शेर पढ़ता हूं। हाँ। परसों मैंने ये बुलाकर अपने बेटे से कहा, जरा शिरकत फरमाइएगा। परसों मैंने ये बुलाकर अपने बेटे से कहा, क्यों नहीं बढ़ते हो आगे शेर गोई के लिए। तो सर झुकाकर फिर अदब से बोला, ऐ अब्बा हुजूर, आप ही काफी हैं इस घर की तबाही के लिए, आप ही काफी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
आप ही काफी हैं इस घर की तबाही के लिए। और दोस्तों, ये हमारे वसीम भाई है। वसीम भाई कहाँ? जी वसीम साहब मौजूद हैं। हमारे वसीम भाई हैं, गजल के बहुत अच्छे शायर हैं और अल्लाह ने इनको काफी नाम और शोहरत दिया है। अब ये लोग हैं, कहते हैं वो ऐसे हंसती है, वो ऐसे चलती है, वो मेरा चांद है, छत पे आ जाए मैं देख लूं, मेरी ईद हो जाए। मैंने कहा यार भाव ना बढ़ाओ, ये बेचारे नौजवान क्या करेंगे। अगर तुम्हारे मन की बात होगी तो मोहब्बत से आप लोग मोहब्बतें दीजिएगा। मैंने कहा मैं भाव गिरा रहा हूं नौजवानों। अर्ज क्या है कि मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं। बहुत अच्छे, वाह। मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं, मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीद करता हूं। अरे वाह 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 वाह। मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीद करता हूँ। और वो छत पे आए ना आए मेरे ठेंगे से, मैं फोटो देख के ही अपनी ईद, अरे वाह 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 वाह। अपनी ईद करता हूँ। मैं फोटो देख के ही अपनी ईद करता हूँ। और दोस्तों, एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से। हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। लेकिन आज जाहिलियत में लोग क्या क्या कर बैठते हैं। देखिएगा, अगर नज्म हो गई हो तो सबकी दुआएं चाहता हूँ कि एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख के यूं फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफी दे दो मौलवी साहब हम हूं लगे मनाने। तब हूं मौलवी शांत नहीं भा, हाँ तब हूं मौलवी शांत नहीं भा, हम हूं फिर मुंह खोलेन, हमरे गुस्सा आई गवा और हम हूं ताऊ म बोलेन। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ और हम हो कब हूँ मस्जिद माँ तुम देखे हो बतलाओ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बेअकल जानवर, क्या सच्चाई है भाई असलम, वाह वाह बकरी वाह। है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ और हम हूँ कब हूँ मस्जिद माँ तुम देखे हो बतलाओ। और दोस्तों, रोजा नमाजें खूब है करती बेढक की बीवी, बहुत अच्छे। रोजा नमाजें खूब है करती बेढक की बीवी, रोजा नमाजें खूब है करती बेढक की बीवी। और कल्लू वाली वजू बनाकर कुरान पढ़ती है, पर शर्म मुझे आती है बहुत ये राज बताने में कि मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग। बहुत अच्छे, वाह।